एक मिनट। आवाज आ रही है ठीक? A mother presents to physician with her adopted daughter who had just arrived from the United States from a foreign country. The immunization record is not up to date. The child has coryza, cough, conjunctivitis, and fever. The mother states the child also had a rash that began on the face and spread on the trunk. On examination, a mobiliform rash is seen over the body, including the palms. मीजल्स है। ठीक है, और अगर इसका पैटर्न रैश का क्या है, स्पेसिफिक मीजल्स का? यही फेस से स्टार्ट होता है, जो सिनेरियो में बताया एग्जैक्टली यहीं से फेस से एयर ईयर्स स्टार्ट होता है। और प्री ऑरिकुलर और हेयर लाइन से स्टार्ट होता है पीछे से। अच्छा सिनेरियो दिया हुआ है इसने। खैर, कंजक्टिवाइटिस भी होता है, कफ होता है, वो होता है, मतलब कोल्ड लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, राइनाइटिस शायद नहीं। और पाम्स, और जो पाम्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ रैश होते हैं जो पाम्स को इन्वॉल्व नहीं करते, उससे हो जाते हैं वो डिफरेंशिएट। बाकी अब इसको देख लेते हैं। 10 days ऑलमोस्ट इसको लगते हैं सिम्टम्स आने में आफ्टर एक्सपोजर। और नॉन जो ईपीआई जो है अगर पूरा नहीं, आईज में क्या बनता है इसमें, ओ सॉरी, इसमें ओरल कैविटी में क्या बनता है, कॉप्लिक स्पॉट्स याद होते है? हैं। कॉप्लिक स्पॉट बनते कॉप्लिक हैं, ठीक है, ग्रेश स्पॉट्स। वाइट। हाँ, ग्रेश वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं ऑन द बक्कल म्यूकोजा, थर्ड मोलर के ऊपर। तो ये आपने ढूंढना है एक। अच्छा खैर, वैसे ये सी है, ये कंजक्टिवाइटिस विद कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है, एक सी हो गया, एक कफ है और एक कोराइजा है, ठीक है, ये 3C। ये पहले चलेंगे जब रैश अपीयर नहीं हुआ अभी, और फिर जो है वो रैश और कोराइजा फीवर। क्या होता है? कोराइजा लाइक राइनाइटिस लाइक सिम्टम्स जो होते हैं ना, रनी नोज। रनी नोज हो गए, हाँ, थोड़ी सी इचिंग होगी नाक में, बारिश होना शुरू होगी, और हाँ, ये वाले जो होते हैं ये कोराइजा कहते हैं। ये वायरल वायरसेस हैं काफ़ी सारे, वो इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, पहले उनके राइनाइटिस लाइक सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद वो बाकी अपना काम पूरा करते हैं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, 3C आएंगे, प्रोड्रोमल पीरियड कह लो इसको आप, उसके बाद जो है वो रैश और फीवर। कैसे अपेयर होता है इसमें, पहले रैश होता है पहले फीवर होता है, या दोनों इकट्ठे होते हैं? पहले फीवर होगा, उसके बाद जैसे रैश अपीयर होगा फीवर हाई हो जाएगा उसके साथ ही। ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। कुछ डिजीज में जो है वो पहले होता है फीवर और फिर रैश होता है, कुछ में रैश के अपीयर होने पे फीवर होता है या उसके बाद होता है, तो हम एंड पे भी डिस्कस करेंगे। मेनली इसका ट्रीटमेंट आपने बस उसको रैश वगैरह कम करना है ये वो, और विटामिन ए का बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मीजल्स के बाद? निमोनिया। ऑर्काइटिस। निमोनिया, ओटाइटिस। ओटाइटिस ओटाइटिस मीडिया मीडिया हो निमोनिया जाता है होता इसमें। है। ओके, ये तो मीजल्स है, सॉरी। वो हाँ, मम्प्स में होता है ओटाइटिस। अच्छा, ये ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, बाकी निमोनिया होता है, वो भी हो सकता है, वायरल इनकेफ्लाइटिस का कॉज है ये, वो भी हो सकता है। प्रिवेंशन आपको पता है, मीजल 9 और 14 पे है ना? 15 मंथ।
हाँ 9 और 15, ठीक है। मीजल्स 1 और 2 लगेंगे। उसके अलावा इसको और मीजल्स को जो है वो जर्मन, नहीं सॉरी, ठीक है, रुबेला को जर्मन मीजल्स कहते हैं। अच्छा आगे आपके पास है 4 year old child है। He is brought to the clinic by his mother with a history of swelling of his face and fever for last 4 days. His history includes incomplete immunizations due to religious beliefs. Physical examination revealed bilateral tender facial swellings around the area of masseter muscle and fever of 1 or 2 Fahrenheit. मम्स है। मम्स ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या किस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है? कैरोटिड को और जेनिटल ट्रैक्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑर्काइटिस हो सकता है या फीमेल्स में जो उनकी लोपियन को क्या ये ऊफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बच्चों में ना अनकॉमन होता है कि थोड़ी सी ओल्ड एज में हो फिर होता है, प्यूबर्टी के अराउंड, खैर हो सकता है। और ये पेंक्रियास को इन्वॉल्व करता है, नहीं नहीं करता। अच्छा चलो ये आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस करता ऑन द है, बेसिस ऑफ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, पेंक्रियाटाइटिस हाँ। लिखा हुआ है। ये हाँ तीन लिखा हुआ है। तीन आपने याद रखना है, तीन, प्रोटाइटिस, ऑर्काइटिस एंड पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। ये बड़े इसके कॉमन से ऑर्गन है। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री होगा, क्लिनिकल फाइंडिंग होगा। ज़्यादा मसला है तो आप पीसीआर वगैरह करा सकते हो, वायरस है तो। ट्रीटमेंट आपके पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। मेनिंजियो, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी? बता ही दिया वैसे मैंने, मेनिंजियो इंसेफ्लाइटिस कराता है ये, ठीक है। बाकी किसी भी ऑर्गन की करवा सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस करा सकता है, थायराइड के जो इन्फ्लेमेशन थायराइडाइटिस होते हैं वायरल, वो करवा सकता है, मायोकार्डाइटिस करा सकता है मम्स, ठीक है। और डेक्रोएडिनाइटिस, डेक्रोएडिनाइटिस क्या होता है? ये जो लक्रीमेशन वाला है ना आपका, लक्रीमल वाला, हाँ, इससे हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये सुनो। इसमें क्या है, 15 month ओल्ड चाइल्ड है, फिजिशियन के पास आया बिकॉज ऑफ रैश, ठीक है। और उसको 104 डिग्री फॉरेनहाइट फीवर है लास्ट 3 days से विदाउट एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। He explained the fever has resolved, but now the child has pink, slightly raised lesions on the trunk, upper extremities, face and neck. अब इसमें क्या हुआ, फीवर रिजॉल्व हो गया लेकिन वो रह रहा है, रैश रह एज रहा है क्या उसको। है? 15 months। चिकन पॉक्स है ये। रोज़ियोला इन्फेंटम है। रोजियोला है, ठीक है, रोजिलिया इन्फेंटम, रोजियोला, हाँ। इसको और क्या कहते हैं, एक्जिंथीमस सब्बीटम भी कहते हैं इसको। सपीटम। तो ये आएगा नहीं आपका वैसे एमसीक्यू में, लेकिन एमसीक्यू में आता ही है पक्का। तो इसमें क्या होगा, फीवर होगा, वो रैश होगा जब, तो फीवर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फीवर रिजॉल्व हो जाएगा, रैश रह जाएगा आपका। और बहुत हाई फीवर होता है, ऐसे देख रहे हो आप, 104 डिग्री फॉरेनहाइट है, काफ़ी हाई ग्रेड फीवर है। और मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है जब 3rd या 4th डे पे, तो फीवर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ट्रंक, आर्म्स, फेस, नेक, हर जगह हो रहा है, ठीक है। रैश कैसे अपेयर होता है, पहले रोज कलर्ड उसमें स्पॉट्स बनते हैं, फिर वो मैक्यूलोपैपुलर रैश में कन्वर्ट हो जाता है। मैक्यूल्स और पैप्यूल्स तो पता है आपको कि रेस लीजन्स होती हैं। अ, अब जो आपने डर्मा पढ़ी है मेडिसिन में, उसमें है पैप्यूल्स क्या होते हैं, पस्ट्यूल, मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी आपको ट्रीटमेंट खास की ज़रूरत नहीं है, और ना आपको ये देने की ज़रूरत, वो टेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे ही खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, कॉज क्या होती है इसकी? मम्स तो खुद वायरस है, रुबेला वायरस है, मीजल्स पैरामिक्सो वायरस है। इसमें कौन सा वायरस है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने माइक्रो में? ह्यूमन herpes वायरस 6 इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो एक, अब ये सुनो। 5 year old child is brought to emergency center because he has a temperature of 102 Fahrenheit. He is developing a pruritic rash. Pruritic का मतलब क्या होता है? इची। Itching है उसमें, ठीक है। The rash appears to be in various stages of papules, vesicles and crusts, ठीक है। crusting हो रही है और वेसिकुलर है।
it began on his trunk and spread to his extremities. अब ये typical रैश है एक disease का, चिकन पॉक्स। ठीक है। वैक्सीला जोस्टर जो है वो है ये, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, पहले मैक्यूल्स बनते हैं, फिर पेप्यूल्स बनते हैं, फिर वो वेसिकल्स बन जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड छोटे छोटे बन जाते हैं, और फिर वो उतरना शुरू हो जाता है, लाइक क्रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ये रही। और स्टार्ट अब कैसे हुआ है, जो मीजल्स का था वो फेस से स्टार्ट होकर नीचे गया था, ये ट्रंक से स्टार्ट होके बाजू की उस पे जाएगा। तो ये जो इनके पैटर्न्स हैं ये सेंट्रीपिटल है ना? इम्पोर्टेंट है। Starts यस, starts on हाँ the center and spreads to the periphery. जी बिल्कुल, ठीक है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए ऐसा जिसके कोई लैब्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन करा भी सकते हो आप। ट्रीटमेंट क्या करना होता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है पेशेंट तो बेसिकली आपने सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए ट्रीट करना है उसको, और एक साइक्लोविर देना है which is herpes zoster के लिए देते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में बैसिलस जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हो विद इन, आई थिंक यहाँ लिखा नहीं है लेकिन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर देनी होती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है, जीबीएस का एक कॉज है ये, वायरल इनकेफ्लाइटिस का कॉज है, पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया, ये वेसिकल्स भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पेन होगा ना वो नहीं ठीक होगा, बहुत सीवियर किस्म का पेन रहेगा उसको, तो पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया है। फिर उसमें पेन किलर से भी ठीक नहीं होता यूजुअली, या न्यूरेक्टमी वगैरह या इंजेक्शन वगैरह अल्कोहल के फिनोल के देने पड़ते हैं इनटू द नर्व रूट्स, उससे ठीक होता है। और रैमसे हंट सिंड्रोम, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, फेशियल नर्व। Cranial nerve 7, वही facial nerve. अगर ये, हाँ ये मेरे ख्याल से मेडिसिन में आया बताइए, या पीरियड्स में भी आया हुआ है ये अलोंग द फिश जो है ना प्री ऑरिकुलर, और ये वाला जो एरिया यहाँ पे होंगे वेसिकल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसका आधा जो फेस है हाफ, वो उस पे लाइक क्या होता है, फ्रिंकल्स नहीं आ रहे होंगे, उसकी आई नहीं बंद हो रही होगी, वो ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपने सिर्फ हर्पिस नहीं लिखना या सिर्फ फेशियल पाल्सी नहीं लिखना, रैमसे हंट सिंड्रोम लिखना है इसमें। फेशियल पाल्सी है बट आफ्टर जो है वो हर्पिस इन्फेक्शन। एक छोटा सा एमसीक्यू पॉइंट और है इसमें, ये आप सुनो। 4-year-old is brought to the physician office because she developed red cheeks that appear as if someone has slapped her, and a lacy rash on her upper extremities and trunk. Slapped cheek appearance सुना है कभी? Slap cheek सुना हुआ syndrome. लग रहा। क्या लग रहा है? अच्छा अच्छा, ये ना 5th डिजीज है, इरिथेमा इन्फेक्शियोसम, ठीक है। इसमें पार्वो वायरस B19, ये सुना होगा, पार्वो वायरस B19 से स्लैप चीक अपीयरेंस होती है। तो मोस्ट कॉमनली स्प्रिंग में जो है बच्चों में हो जाता है, और माइल्ड सिम्टम होते हैं इसमें, स्लैप चीक अपीयरेंस होती है, लेसी रेटिकुलर रैश होता है ऑन द एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक, पाम्स एंड सोल्स को पेयर करता है, ठीक है। मीजल्स का जो हमने पढ़ा था वो पाम्स एंड सोल्स को भी वो करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन क्लिनिकल चेकअप है, आप वायरल डीएनए जो है वो उसको मेजर कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन इसमें बेसिकली ये 40 डेज तक ऑलमोस्ट जो है वो ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन पारो वायरस B19 की क्या एसोसिएशन है? ये प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, आपने ये याद करना है। ए प्लास्टिक एनीमिया स्लैप चीक अपीयरेंस 40 डेज में ठीक हो रहा है, और अगर मेटरनल इन्फेक्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारे से रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे, तो उसमें हाइड्रोक्सिपैटिस भी हो सकता है, ठीक है। पास पेपर देख लेते हैं, बल्कि एक मिनट इसको ना ये भी देख लेते हैं। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये आपने करना है, इसमें डिफरेंशियल, इसमें से अक्सर ही एमसीक्यू आता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ, वैसे मैंने करा दिया, मैक्यूलोपैपुलर रैश एट द एंड ऑफ इन्फेक्शंस देना, ये दिया हुआ है इसमें। तो क्या क्या हो सकता है मैक्यूलोपैपुलर रैश में, अब मैं बोलता जाऊंगा, आपने मुझे बताना है। मीजल्स क्या होगा मीजल्स में? 3C होंगे और साथ में रैश मैक्यूलोपैपुलर किस तरह रैश का होगा? और कॉम्प्लेक्स में मैक्यूलोपैपुलर होगा रैश।
फेस से स्टार्ट होगा और और डाउनवर्ड जाएगा और palms को भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, फेस स्टार्ट होगा, नीचे जाएगा, palms एंड सोल्स को इन्वॉल्व करेगा, और 3C होंगे। क्या होते हैं 3C? कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस विद और कॉप्टिक सी से स्पॉट। कॉप्टिक ठीक स्पॉट है, भी। हाँ, कॉप्टिक स्पॉट। ठीक है। और फीवर और रैश के साथ क्या होगा, मतलब आपस में उनका? फीवर पहले अपेयर होगा, उसके बाद जब रैश होगा तो फीवर हाई हो जाएगा, मजीद राइज करेगा टेम्परेचर विद अपेयरेंस ऑफ रैश। ठीक है। मेरी ऑडियो नहीं आ रही, इज इट जस्ट मी? नहीं, वो बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? उसका माइक म्यूट है। क्या है, गॉट डिस्कनेक्टेड? आवाज आ रही है? हाँ जी। आ रही है। अच्छा, कहाँ तक आवाज आ रही थी? मीजल्स, रूबेला, रोजियोला हो गया था। अच्छा चलो, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में क्या होगा? आवाज कट कट के आ रही है मुझे। हेलो, एक बंदा माइक ओपन कर ले, मुझे आवाज नहीं आ रही। Sandpaper feel appearance. मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, ये सबको कम आ रही है? मेरी आ रही है? जी कोई आ और रही है। माइक शाइस्ता के अलावा? हाँ आ रही है आवाज। इसकी ठीक आ रही थी? मुझे तो ठीक आ रही है। ओके, मेरे पास मसला नहीं। यार ब्रेक्स आ रहे थे, अब बेहतर आ रही है वैसे। हाँ ठीक है, उसके पास मसला पता नहीं। चलो, इसके पास भी एक्जिंथिवा, सुब्यूटम या रोजियोला इन्फेंटम कह रहे थे हम। उसमें जो है वो एक इसमें बस सिंपल सी चीज़ है कि जब फीवर होगा ना, तो सॉरी रैश होगा, तो फीवर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट हो जाएगा। और यही वो एमसीक्यू में टेस्ट कर रहे होते हैं आपको। ह्यूमन हेर्पेस वायरस के साथ इसका एसोसिएशन है, और आपने याद रखना है। जबकि इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा? मीजल्स। मीजल्स में क्या होता है, जैसे रैश होता है तो फीवर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर रैश जब खत्म होना शुरू होता है तो फीवर भी उसके साथ कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे होता है उसमें।
बाकी ये ऐसे ही है, टाइफाइड में भी हो सकता है, टाइफस मेनिंजोकॉक्सीमिया में इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मेनिंजोकॉक्सीमिया में और सिम्टम्स ही होंगे साथ, प्लस एड्रीनल एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है उसमें, ठीक है, और वो पर्टिकुलर टाइप का लाइक ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन टाइप का जो है वो होगा, ठीक है। मैक्यूलोपैपुलर वेजिक ये मैक्यूलोपैपुलर रैशेस थे सारे, और अब वेजिकुलर रैशेस है जिसमें छोटे छोटे फ्लूइड फिल्स जो हैं वो वेसिकल्स बनेंगे, ठीक है, और फिर खत्म होंगे और क्रस्टिंग होगी उनकी जगह, तो वो आपका चिकन पॉक्स में होता है। और उसमें क्या है, यही है, मैक्यूज बनेंगे, पेप्यूज बनेंगे, वेसिकल्स बन जाएंगे, फिर वो उसके बाद जो है उनकी क्रस्टिंग हो जाएगी, और जब क्रस्टिंग होगी तो उसके साथ ही फीवर कम होना शुरू हो जाएगा, लीजन इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं। स्मॉल पॉक्स और मीजल्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक्सपोज पार्ट्स पे जो है ना वो स्मॉल पॉक्स का ये इतना कॉमन नहीं रहा, ऐसे ही हवा, तो एक्सपोज पार्ट्स पे जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। हर्पिस जोस्टर हो गया, न ये वारिसेला जोस्टर ही है ना, वो चिकन पॉक्स ओल्ड एज में जाके ये हो जाएगा, ठीक है। पेन होता है प्री इरप्टिव, और जो यूनिलैटरल होता है लाइक हाफ बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा होगा और एक किसी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व भी हो सकती है इनमें से, और नीचे कोई टर्माटोमल वो स्पाइनल भी हो सकती है नर्व्स। इम्पेटिगो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो इम्पेटिगो करवाता है वो भी आपके पास एक वेजिकुलर सा हो सकता है रैश स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है, लेकिन उसमें लिम्फेडिनोपैथी भी होगी और एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो पेनिसिलिन से आपकी ट्रीट हो जाएगी। और हर्पिस सिम्प्लेक्स का आपको पता ही है, हर्पिस 1 होता है, 2 होता है, 1 जो होता है वो बेसिकली ओरल हर्पिस होता है, उसके जो ये एंगल ऑफ माउथ है इसके ऊपर उसके रैश आता है पहले, ठीक है। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस पे हो सकता है, हील विद क्रस्टिंग है, और दूसरा HSV2 जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली बिलो द अम्बिलिकस इन्वॉल्व कर होता है, और जेनिटल हर्पिस भी कहते हैं उसको, वो आपको पता ही है, गायनी में आपने पढ़ लिया होगा क्या उसके प्रॉब्लम होता है। तो आपने मैक्यूलोपैपुलर रैश और वेजिकुलर रैश के अच्छी तरह देख लेने हैं कैसे है इनका ताकि सिनेरियो आए तो फौरन आपसे पिक हो जाए। और फजीन आपने डेंगू फीवर करवाना है इन्फेक्शियस में? हाँ जी, डेंगू हेमोरेजिक फीवर वो सब। ठीक है, ठीक। Okay, next scenario is 8-year-old boy present with involuntary movements of his limbs. There is also a history of fever, sore throat, and joint pain. He is pale, afebrile, breathless, with normal pulses. A marked precordial heave and displaced apex. There is loud gallop rhythm and systolic murmur at the apex radiating to axilla. Rheumatic तो fever है। बेसिकली हाँ सोर थ्रोट हुआ है उसको, ठीक है, फॉलोड बाय आर्थराइटिस एंड कार्डाइटिस जिसके उसको ये आ रहे हैं पेस्टल हीव और वगैरह वगैरह, और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो क्या है, साइडन कोरिया है वो, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो है बेसिकली, जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं उनके इन्फेक्शन के बाद ये हो जाता है। और पैथोजेनेसिस की आपको पता ही है, इम्यून सिस्टम जो है वो उसकी जगह एम प्रोटीन की जगह हमें हार्ट में जो उसको साथ हो जाता है। तो इंटरवल कितना होता है बिटवीन द रेस्पिरेटरी इलनेस एंड ऑनसेट ऑफ दीज जो क्राइटेरिया के सिम्टम है? 3 1 वीक weeks से at ज्यादा least तो average. हाँ एवरेज 3 वीक्स है, लेकिन 1 वीक से पहले नहीं होगा, 1 वीक से ज्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। बाकी इसका क्राइटेरिया है 5 मेजर, तो आपको पता ही जोन से ही बनेगा, जे से जॉइंट्स, ठीक है, पॉली माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस होता है ना, आगे ओ जो है वो हार्ट, ठीक है, कार्डाइटिस होता है, एन से सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, ई से एरिथमा मार्जिनेटम होता है, एंड एस से सब जोन्स, नहीं एक मिस कर दिया, एस से क्या? साइडोनाम्स कोरिया। Subcutaneous nodules. ठीक है, वो तो आंसर थे, ठीक है, चलो जैसे भी। उसके बाद माइनर क्राइटेरिया में फीवर, आर्थ्रैल्जिया, ESR, CRP ये चीज़ें रेज्ड हैं, ठीक है, PR इंटरवल रेज है ये चीज़ें, और पॉजिटिव कल्चर वगैरह हो तो वो और भी सपोर्टिव है, ठीक है, एसोटाइटर है वो भी सपोर्टिव है इसमें। बाकी इन्होंने एक अच्छा चलो छोड़ो, ये जो है वो जोन्स क्राइटेरिया हो गया आपका, बाकी इसको डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या है। माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस पता ही है आपको, एक जॉइंट में ख़त्म हो जाए और फिर दूसरे में स्टार्ट हो तो माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होगा, ठीक है।
पहले वाले में जो है वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाने चाहिए, बाकी वही होगा हॉट रेड टेंडर जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। कार्डाइटिस के क्या फीचर्स होंगे? कार्डियोमेगैली, जिस तरह इसने बताया, एपेक्स स्पीड जो है वो डिस्प्लेस हुई हुई है, इसका मतलब है कार्डियोमेगैली है, तो वो हो सकती है। साउंड्स हो सकती हैं, मर्मर्स हो सकते हैं, ठीक है, एपिकल मर्मर हो सकता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो सकता है, फर्स्ट हार्ट साउंड सॉफ्ट हो सकती है, और यही है हाई पल्स रेट, स्लीपिंग पल्स रेट जो होता है वो हाई हो सकता है। तो ये वाले फीचर्स अगर हैं तो आपने कार्डाइटिस मतलब उसको सस्पेक्ट करना है कार्डाइटिस है, ठीक है। और ये आपको पता लग गया, डांस की इनवॉलेंट्री डांस वाली नॉन रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं लिम्स की, मसल्स की, ट्रंक की, उसको आप कोरिया कहते हैं। एडिमा मार्जिनेटम क्या होता है? मेनली ओवर द ट्रंक और जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लिम्स है ना, तो बाकी आपको एडिमा नोडिज्म वगैरह पता है एशियन पे जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ऊपर वाली ट्रंक पे और ऊपर अपर पार्ट ऑफ लिम्स, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लिम्स पे अगर हो तो वो एरिथ्मा मार्जिनेटम है, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, सर्पिजिनस में होगा ऐसे, ठीक है। रेस्ड मैक्यूल्स होंगे, पेल सेंटर होगा। डिटेल्स आपको करने की जरूरत है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स कहाँ होते हैं? बहुत कम लोगों में प्रेजेंट होते हैं, और कार्डाइटिस के साथ इनका ये एमसीक्यू आता है कि किस चीज़ का कार्डाइटिस के साथ एसोसिएशन है। वो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कार्डाइटिस होने के चांसेस हैं, और उतनी सीवियरिटी उसकी ज़्यादा होगी। which feature जो है वो corresponds to severity of carditis, तो वो subcutaneous nodules हैं, ठीक है। बाकी इस पर आपके ESR हो सकता है रेज होगा, CRP है रेज्ड होता है, एंटी स्टेबलाइजिंग और टाइटर है। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है। एडल्ट्स में जो है वो 250 240 है, और जो उससे अबव अगर हो तो पॉजिटिव है, और चिल्ड्रन में जो है वो थोड़ा हायर है, ठीक है। 333 यूनिट्स बॉर्डर लाइन सिग्निफिकेंस है, और इसकी वैल्यू मैंने ये नोट की भी है कि 320 भी आई भी है कहीं पे, ठीक है। तो मतलब 320 330 333 इससे ऊपर ऊपर अगर होगा तो वो चिल्ड्रन में पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या मतलब? रेज्ड है वो। ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टो का जान के लिए आप कर रहे हो। थ्रोट स्वैब कर सकते हो, ब्लड, ECG फाइंडिंग्स, ठीक है। ECG पे क्या होगा? PR इंटरवल ग्रेटर होगा, ये भी सपोर्टिव फाइंडिंग्स है जो क्राइटेरिया की, ठीक है। इसी तरह ASO टाइटर रेज होना भी सपोर्टिव फाइंडिंग है उसकी। ठीक है। ASO टाइटर इसने essential criteria in diagnosis and it is raised in 85% of patients। तो अगर आपका ऐसा कोई आए चीज के रोमेटिक फीवर में क्या एसेंशियल है, तो उसमें जोन्स क्राइटेरिया की एक से ज्यादा चीजें दी हुई और एसो टाइटर दिया हुआ हो, तो आपका एसो टाइटर एसेंशियल है, जोन्स क्राइटेरिया पूरा अगर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेना आपने। ब्लड पे एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ECG आपको बता दिया, PR इंटरवल रेज होगा, बाकी अदर फाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन आपने PR इंटरवल लाजमी याद रखना। एक्सरे पे क्या होगा? कार्डियोमेगाली आपको नजर आएगी ऑब्वियसली, और एको पे, एको जो है वो वॉल्व्यूलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसमें, बेसिकली माइट्रल वॉल्व की खास तौर पे बाद में जाके, तो वो अगर है तो ये आपको बता सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेगा? कार्डाइटिस बनेगा, कोरिया बनेगा, और आर्थराइटिस बनेगा। आर्थराइटिस अदर कॉजेज वाले जो आर्थराइटिस, ठीक है, मतलब सेप्टिक आर्थराइटिस और रीटर सिंड्रोम, ठीक है, ये वाले सारे जो SLE का है। कार्डाइटिस वायरल हो सकता है, वायरल पेरिकार्डाइटिस, वायरल मायोकार्डाइटिस, कावासाकी डिजीज, कंजेंटल हार्ट डिजीज, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ये चीज। कोरिया आपके विल्सन के साथ हो सकता है बच्चों में ज्यादा, बाकी और भी हैं, ठीक है। टिक डिसऑर्डर वगैरह ये जो हमने पढ़े थे उसमें। मैनेजमेंट क्या है इसकी? बेड रेस्ट देना आपने, ठीक है, 1 to 2 वीक्स तक। बेड रेस्ट जो होता है वो आर्थराइटिस को कम कर देता है, कार्डाइटिस को भी कम कर देता है अगर इससे ज्यादा भी बेड रेस्ट कराएं। एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है आपने, बेसिकली आप जो है वो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई को ट्रीट कर रहे हो, कौन सी दोगे? 1 पेंसिलिन। जो डोज है, हाँ पेंसिलिन देनी है आपने, 1 डोज दे सकते हो आप IM इसकी बेंजाथीन पेंसिलिन की, ठीक है, बेंजाइल पेंसिलिन वगैरह। और अगर जो है वो आप ओरल दे रहे हो फिर आपको 4 टाइम्स अ डे देनी पड़ेगी, 1 ग्राम। तो
मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये भी पूछी हुई है उन्होंने, लेकिन इसको आप थोड़ा ठीक है। 6 to 12 lakhs देने होते हैं और दे रहे हो आप तो पे हुआ ग्राम। ये चीज़ें पेनिसिलिन दो, माइक्रोलाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन का रोल है, थोड़ा बहुत कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल है, खास तौर पर अगर ये है कार्डाइटिस है, ठीक है, तो उसमें जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का खास तौर पर रोल है। प्रेनिसोलोन देना आपने, बाकी डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। माइल्ड हो अगर तो फिर नहीं देना, मॉडरेट टू सीवियर कार्डाइटिस अगर है, मरमरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ईसीजी पे फाइंडिंग है, फिर आपने देना है। कोरिया के लिए क्या करोगे आप, एस्पिरिन पे आप दोगे उसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको फिर एंटी कन्वल्सेंट्स दे सकते हो, वो फिनोबार्बिटॉल और हेलोपेरिडोल वगैरह, क्लोरप्रोमेज़, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट आपने करना है, ठीक है, और वो पता ही है आपको, साल्ट वगैरह, फ्लूइड वगैरह, ये चीज़ें आपने कम कर देनी है, उसकी मेडिकल थेरेपी करनी है, ठीक है। अगर वॉल्व कोई ख़राब हो गया तो वो भी ठीक करना है आपने। कॉम्प्लिकेशन बेसिकली इसकी क्या होती हैं, आर्थराइटिस होता है और वो कोरिया होता है, ये ठीक हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो है वो आपने याद रखना है, यूरोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो, माइट्रल वॉल्व सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आया हुआ है आपका, माइट्रल रिग्रेटेशन इज कॉमन आफ्टर, लेकिन ये थोड़े काफ़ी अरसे बाद जाके होगा, साथ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर काफ़ी अरसे के बाद हो गए। तो प्रोफिलैक्सिस आपने इसके लिए कैसे करना है, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और इनिशियल के लिए क्या प्रोफिलैक्सिस है, और बार बार अगर रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोफिलैक्सिस है। अगर पहली दफ़ा हुआ है तो आपने 9th डे पे ये स्टार्ट करवानी है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर सेकेंडरी है फिर आपको लंबा काम है इसमें। आपने देखना कार्डाइटिस है या नहीं, और कार्डाइटिस अगर प्रेजेंट है तो साथ रेजिडुअल हार्ट डिजीज है कि नहीं, आपको एकोकार्डियोग्राफी पे पता लगेगा, ऐसे आपने क्लिनिकली नहीं जज करना है इसको, ठीक है। अगर नहीं है कार्डाइटिस तो आपने जो है वो 5 ईयर्स तक देना है, और या बच्चा 21 ईयर्स का हो जाए पहले, इनमें से जो भी पहले। अगर 5 साल का फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 7 साल का है तो कब तक दोगे, 7 ईयर्स का बच्चा है, कार्डाइटिस है उसको, कार्डाइटिस नहीं है, रोमैटिक फीवर हुआ, प्रोफिलैक्सिस कैसे दोगे। 5 साल तक देंगे या फिर जब 21 साल का हो जाएगा फिर। मैं बता रहा हूँ 7 साल का बच्चा, तो 21 साल तक देंगे। विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है, हाँ 21 साल तक देंगे। और अगर 18 साल का तो फिर 5 साल। कितने साल का हो जाएगा तब तक देते रहेंगे। 23 ईयर्स का हो जाएगा ना, 18 5 23, ठीक है। रोमैटिक फीवर विद कार्डाइटिस होगा तो ये आपके पड़ जाएगा 21 ईयर्स ऑफ एज, सेम रहेगा, 10 ईयर्स हो जाएगा और दूसरा क्राइटेरिया। और इसी तरह अगर साथ रेजिडुअल हार्ट डिजीज भी है तो 40 ईयर्स ऑफ एज तक है, ठीक है। समटाइम्स लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका आ जाता है क्राइटेरिया तो आपने ये तीनों ही लिखने हैं। ये एक बार फिर से समझा दे मुझे सही से, इसकी समझ नहीं आई इस क्राइटेरिया की। अच्छा स्क्रीन देखो, एक बच्चा है, उसको सिर्फ जो है ना वो एक्यूट रोमैटिक फीवर हुआ है, कार्डाइटिस नहीं था साथ, ठीक है। एक को एक्यूट रोमैटिक फीवर हुआ है और कार्डाइटिस भी हो गया, लेकिन उसके वॉल्व जो हैं हार्ट के, या हार्ट में कोई और डिजीज है वो नहीं हुई उसको। और एक है उसको एक्यूट रोमैटिक फीवर भी हुआ है, कार्डाइटिस भी हुआ है, और रेजिडुअल जो हार्ट डिजीज है उसकी वो भी है, ठीक है, वॉल्व्स का प्रॉब्लम है या व्हाटएवर। तो आपने इनमें क्या करना है, आपने जो है इनको एंटीबायोटिक्स देनी है या प्रोफिलैक्सिस देना है। 5 साल के लिए इसको देना है, 10 साल के लिए इसको देना है, 10 साल के लिए इसको देना है, ठीक है। अगर ये वाला क्राइटेरिया बड़ा बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल, अच्छा दूसरी भी बात कर लेते हैं, या इनको
जब ये बच्चा 21 ईयर्स का हो जाए, जब भी 21 ईयर्स का हो जाए या बच्चा 40 ईयर्स का हो जाए, वो मतलब बड़ा हो जाए, तो इस तरह चलेगा। अब इनमें से जो सा क्राइटेरिया लंबा चल रहा है ना, वो आपने करना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो 17 ईयर्स का है, ठीक है, ठीक है, 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है। अब देखो 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड को 5 साल आप ड्रग दोगे ये ज्यादा बनते हैं, या 21 साल तक उसको ड्रग दोगे तो ये ज्यादा बनते हैं, प्रोफिलैक्सिस दोगे? 5 साल तक। 5 साल ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बच्चा है 5 साल का बच्चा है, तो उसमें 5 साल दोगे ये ज्यादा बनते हैं, या 21 साल तक का जब वो होगा ये ज्यादा बनते हैं? 21 साल तक जब होगा। ठीक है। इस तरह 17 ईयर्स वाला है, उसको 10 साल दोगे ये ज्यादा बनता है, या 21 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा तब बनता है? 10 साल। और 5 ईयर्स वाले को इसका भी सेम ही रहेगा, 21 साल 21 तक। ईयर्स तक। या इसी तरह 10 ईयर्स ज्यादा बनता है 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स ऑफ एज ज्यादा बनता है। और यहाँ से उल्टा, इनमें दोनों ही 40 ईयर्स नहीं बनते है ना, 17 और 27, हाँ पता नहीं, खैर चलो, ये आपने जो है वो इस तरह करना है। एक ये इस तरह आपको इतना बारीक से क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इसकी एज से मुतल्लिक और ये इस तरह बताओ, आपको पूरा क्राइटेरिया ही लिखने के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स तो आपको कभी देनी ही नहीं है ना, ये बताना है कि उसके प्रेसिडल हार्ट डिजीज है नहीं, बहुत अनलाइकली है कि वो बताएगा। ओके। और डेंगू रह गया, और अच्छा अब डायग्नोज हो जाएगा ना, तो मैं सिनेरियो पढ़ता हूँ, आप लोगों ने मुझे चैट के अंदर भेजना है।